जो 2-2.5 महीने से मैं देख रहा हूँ, बहुत ही दुखद है। आई थिंक अब सुशांत को लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। उसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं। जो आज बोलता है वो कल झूठ हो जाता है, वो कल जो बोलता है वो परसों झूठ हो जाता है। ये आम लोगों के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि क्या वो मनगढ़ंत कहानियां समाचार के नाम पे सुनना चाह रहे हैं या वो समाचार सुनना चाह रहे हैं। वो क्या है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शाहरुख खान भी रिस्पॉन्ड करे, सलमान खान रिस्पॉन्ड करे, आमिर खान रिस्पॉन्ड करे, तो फिर मैं और खबर बनाऊं। वो तो पैसे दिए सुपारी है, उनसे नहीं डरता मैं। वो जो लोग हमको ट्रोल वोल करते हैं, उनको उनको क्या लगता है कि जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पे हम लोग सब प्रिंसिपल रह चुके हैं। मनोज तो डीन था। मनोज भाई, मेरी आपसे जब करीबन 3 महीने पहले मेरी आपसे बात हुई थी, 2.5 महीने पहले मेरी आपसे बात हुई थी, लॉट डिस्कशंस, एंड आपने मुझे एक बात कही थी कि आजकल हम लोग शोक नहीं मनाते हैं, हम टीआरपी चेस करते हैं। हम मॉर्निंग भी नहीं करते, हम शोक भी नहीं मनाते, हम टीआरपी चेज करते हैं। हमारे पास में अच्छी बातें नहीं होती करने के लिए। डजंट इट से सो मच अबाउट a society which has completely gone down the hill in terms of value system? It has been 2.5 months since then. आपने सेंसिटिविटी के बारे में भी एक बात करी जो कि बहुत लोगों ने पसंद किया था कि that we should be sensitive to each other. बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, they wanted to talk to you and they wanted to congratulate you for your views. अभी जो 2.5 महीने में उसके बाद से जो कुछ हो रहा है, तो ये आपको क्या लगता है कि हम शोक मना रहे हैं कि सेंसिटिविटी हमने डिस्प्ले करी है या फिर क्या हो रहा है? हम लोग मैंने एक किसी को इंटरव्यू देते हुए भी कहा था कि अभी के समय में हम कुछ भी जो कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, मुझे डाउट है कि कुछ भी शोक मनाने को लेके हो रहा है, क्योंकि हर घंटे बहस का विषय बदल रहा है। हर घंटे बहस का जो मुद्दा है वो बदल रहा है, और ये दुखद है, बहुत ही दुखद है। जो 2-2.5 महीने से मैं देख रहा हूँ, बहुत ही दुखद है। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें अगर मैं कुछ भी बोलूं फरीदून, अभी हालत ये हो गई है, अभी मैं कुछ भी बोलूंगा तो उसका मतलब कुछ और लगाया जाएगा। और यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट इतने सारे हो गए हैं कि वो सब अपने अपने तरीके से उस स्टेटमेंट को देखना शुरू करेंगे। तो इसमें सुशांत कहाँ है? मुझे सुशांत मुझे आज भी मैं इस बात को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता हूँ कि ही इज नॉट देयर एनीमोर। मुझे विश्वास नहीं होता इस बात का। जो श्रद्धांजलि उसको हमने दी, मैंने, शेखर कपूर जी ने और भी बहुत सारे लोगों ने, जो जिस तरीके के शोक में उनका परिवार रहा, हम लोग सब लोग जानने वाले लोग रहे, वो अभी भी विश्वास करने को तैयार नहीं है कि ही इज नो मोर। लेकिन जो 2-2.5 महीने से हो रहा है वो बहुत ज्यादा दुखद है। एंड दैट इज वाई मैं तो, मेरे घर में टेलीविजन नहीं है, तो वो जो भी मुझे देखने सुनने को मिलता है थोड़ा बहुत, वो सोशल मीडिया पे कभी कभी दिख जाता है। लेकिन जो भी हो रहा है, इट्स 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 पैथेटिक। इट्स आई थिंक अब सुशांत को लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। जो उनकी एक लेगेसी है, someone who was into cinema, really a fascinating student of cinema, लिटरेचर को लेके उनकी बहुत ही कमाल की समझ थी, साइंस को लेके उनके बहुत से उनके व्यूज थे, एजुकेशन को लेके व्यूज थे, बच्चों के लिए स्पेशली कोडिंग के बारे में वो बात करते हैं, जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये विषय ऐसे होने चाहिए जिसमें कि आप सुशांत को सेलिब्रेट किया जाए, बजाय इसके कि जो कि हम जो कुछ हो रहा है? I mean, they forgot to celebrate him. They kind of टीआरपी ना आई बबुआ। TRP is become the focus now. So इसलिए अब सारी चीजें जो है, सारा मुद्दा जो है, और सारी, जैसा मैंने कहा, वेस्टेड इंटरेस्ट इतना ज्यादा काम कर रहे हैं
कोडिंग पे उसके उसके कोडिंग को लेके कौन बात करना चाहेगा? कौन बात करना चाहेगा कि वो कोडिंग को लेके ऐप डेवलप करने की कोशिश कर रहा था? सो अभी टीआरपी को लेकर के सारी 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 बातें हो रही हैं, व्हिच इज न मैं टेलीविजन देखता नहीं हूँ। जैसा मैंने कहा आपको, जो देखता हूँ थोड़ा बहुत क्लिपिंग जो है वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाती है, लेकिन जितनी भी विजुअल मिलती है इट्स इट्स पैथेटिक। ओके अनुभव भाई, पिछले 90 दिनों से बहुत कुछ हो रहा है एंड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक फेंस सिटर के रूप में सामने आ रहे हैं। पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग और बहुत से इल्जामात लगाए जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो आपको क्यों लगता है, क्या लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो भी इतने बड़े बड़े लोग हैं जो कि दुनिया भर में इनका नाम है, इज्जत है, why is it that they're not speaking up? They must be fine with it. They must be thinking कि शायद ये दौर है, गुजर जाएगा। मुझे पता नहीं, मैंने बात नहीं की किसी से इस विषय में। आपने भी जिक्र किया, आपने प्रियंका चोपड़ा का आपने ट्वीट किया, आपने भी कहा जो सर्टेन चीजें हैं जो कि सही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये भी चीज सामने आई है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जैसे जिक्र किया मनोज भाई ने। तुम जो कह रहे हो, तुम्हारा सवाल लाजिम है, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, और मेरा भी वही सवाल है। अब उसमें मैं अटकलें लगाऊं, वो बहुत समझदारी की बात नहीं होगी, पर ये है कि हाँ, मतलब उसी से तो मैंने मतलब क्षुब्ध होके, हिंदी का एक शब्द होता है क्षुब्ध होके मैंने कहा था ना, मैं बॉलीवुड से इस्तीफा देता हूँ। तो ताकि अब जो तुम ये सवाल पूछ रहे हो, ये मैं ये मान रहा हूँ कि तुम ये मेरे लिए नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि मैं नहीं, आप तो कॉन्स्टेंटली आप तो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, जिस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को एक चीज का अचंभा हो रहा है कि इतनी सीरियस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री इज साइलेंट एंड इट इज हैविंग भी एक्चुअली वो मीनिंगलेस लोग ही लगते हैं। मतलब वो कौन है वो जो चिल्लाता रहता है, वो अजीब सा एक न्यूज चैनल पे एक आदमी है, तो वो चिल्ला रहा है, वो शोर मचा रहा है, तो उससे क्या होता है? उसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं। जो आज बोलता है वो कल झूठ हो जाता है, वो कल जो बोलता है वो परसों झूठ हो जाता है। उसकी अपनी वो, मतलब एक समय के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन लोगों का कोई जिक्र नहीं होगा तो बुरी तरह होगा। तो वो भी एक नजरिया है। राइट। नहीं, लेकिन जैसे लोगों के नाम दिए गए कि भाई कि वो ड्रग्स में, और लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ था नहीं, तो ये हाँ, तो अगले दिन वो अगली दूसरी खबर हो जाती है ना, फिर उसके बाद फिर तीसरी आती है। और एक्चुअली मैं ज्यादा नाराज लोगों से हूँ। लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, लोगों को सेंसेशनल झूठी कहानियां सुननी है तो सुनिए, भुगतिए। रोज नया झूठ सुनना है, सुनिए, पैसे दीजिए उसके और सुनिए। अगर वो आपका मानसिक स्तर है तो ठीक है। नहीं बिल्कुल, जो अनुभव कह रहा है बहुत सही है कि ये आम लोगों के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि क्या वो मनगढ़ंत कहानियां समाचार के नाम पे सुनना चाह रहे हैं, या वो समाचार सुनना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं। ये अब लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री से लोग नहीं बोल रहे हैं, ये मैं नहीं मानता। क्या अनुभव फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है? क्या अनुराग कश्यप फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है? क्या स्वरा, रीच, वो क्या है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शाहरुख खान रिस्पॉन्ड करे, सलमान खान रिस्पॉन्ड करे, आमिर खान रिस्पॉन्ड करे, तो फिर मैं और खबर बनाऊं। तो उस बात का कोई मतलब नहीं है ना। आप कुछ भी बोलिएगा, जैसे मनोज अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, आप कुछ भी बोलिएगा, उसके गिर्द एक ताना बाना बुन के एक मनोहर कहानियां शुरू हो जाएगी। तो इन लोगों का जो ये जो जहालत जो कौम है, उसकी बातों का जवाब देके आप उस ताने बाने को और जगह देंगे आप। उससे अच्छा ये है कि आप खामोशी रहे कि तुम एक ना एक दिन तो साबित हो ही जाएगा कि तुम जाहिल हो, तुमको समाचार के बारे में कुछ नहीं मालूम, ना तुमको ये मालूम है कि देश में चल क्या रहा है, तुम समाचार हो ही नहीं, वो पता चल जाएगा लोगों को। लेकिन अनुभव भाई, जिस तरीके की फिल्में आप आजकल बना रहे हैं,
मुद्दों के ऊपर बना रहे हैं आप, इश्यूज पे, क्या आप ऐसे ही बेखौफ तरीके से आप फिल्में बनाते रहेंगे? यार जो कहानी अच्छी लग जाती है उस पर फिल्म बना देता हूँ। थप्पड़ बनाने के लिए खौफ की क्या जरूरत है, या आर्टिकल बनाने के लिए क्यों खौफ ज्यादा होना है, मुल्क बनाने के लिए क्यों खौफ ज्यादा होना है? मैं किसी की बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, न किसी इंसान की बुराई कर रहा हूँ, न किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुराई कर रहा हूँ। मैं तो गलत जहनियत से लड़ाई करता हूँ, वो तो अच्छी बात है। नहीं, लेकिन जो आपको ट्रोलिंग आपकी काफी होती है। वो तो पैसे दिए सुपारी है, उनसे नहीं डरता मैं तो उनके घर पहुंच जाऊं, उनसे नहीं डरता मैं। ये गड़बड़ हो जाएगा। तुम तो अलीगढ़ के जी, हो, नहीं सर। मैं, मनोज कश्यप, हम लोग के दूसरे रूप भी है। हम लोग ऐसे अंग्रेजी बोल के अच्छा सिनेमा, आर्ट, कविता दूसरे रूप भी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो जो लोग हमको ट्रोल वोल करते हैं उनको उनको क्या लगता है कि जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पे हम लोग सब प्रिंसिपल रह चुके हैं। मनोज तो डीन था।